Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is joint venture. So let's get start the video. Chapter 3 Joint Venture Introduction. तो स्टूडेंट्स बेसिकली जॉइंट वेंचर क्या है? जिस तरह से कि हम बिजनेस में कई बार पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, तो सेम उसी तरह से कुछ ये जॉइंट वेंचर है, लेकिन ये एक टेम्पररी पार्टनरशिप है बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप फर्म में हम फर्म का कोई ना कोई नेम यूज करते हैं, लेकिन जॉइंट वेंचर जो है एक टेम्पररी पार्टनरशिप होती है और इसमें हम किसी भी तरह का फर्म का नेम यूज नहीं करते हैं। It is a temporary partnership between two or more persons without the use of the firm name. नॉर्मली जॉइंट वेंचर जो है एक अरेंजमेंट है जिसमें दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स एंटर करते हैं, एग्री करते हैं कि हम एक वेंचर स्टार्ट करेंगे, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली ये जो हमारा वेंचर होता है, ये जो अरेंजमेंट होता है, इसमें एक या एक से कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं या एक लिमिटेड पीरियड के लिए हम जॉइंट वेंचर को करते हैं। जैसे ही हमारा जॉइंट वेंचर का जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाता है, तो हमारा जो जॉइंट वेंचर का एग्रीमेंट है वो ऑटोमेटिकली एंड हो जाता है। उसका मीन्स जो भी टास्क हमने लिया है जॉइंट वेंचर के अंडर, अगर वो कंप्लीट हो जाता है विद इन 1 or 2 years और इट मे टेक मोर years और लेस देन 2-3 years, तो जैसे ही हमारा वर्क जो है, जो वेंचर है कंप्लीट हो जाता है, तो हमारा जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट जो है ऑटोमेटिकली एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। द पार्टीज टू द जॉइंट वेंचर में बी इंडिविजुअल्स, ट्रेडर्स, पार्टनरशिप फर्म्स और कंपनीज और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। तो जितना हमारी जो जॉइंट वेंचर में जो पार्टीज होती हैं वो कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल्स भी होते हैं, ट्रेडर्स, पार्टनरशिप फर्म भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, कंपनीज या इनमें से किसी का भी कोई कॉम्बिनेशन है वो जॉइंट वेंचर में शामिल हो सकता है। The persons or parties who have agreed to undertake a joint venture are called co-venturers और joint ventures। तो जो भी पर्सन या जो भी पार्टीज जॉइंट वेंचर में एंटर होने के लिए एग्री हैं कि हम इस जॉइंट वेंचर में शामिल होना चाहते हैं और वेंचर लेना चाहते हैं, तो जो भी पार्टीज होंगी, जो भी पर्सन्स होंगे, जो भी लोग होंगे, उनको हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर्स या को-वेंचर्स। A person may become a co-venturer without contributing any capital in cash but because of his special knowledge, for example an architect। तो कोई भी पर्सन जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट में एंटर कर सकता है। एनी पर्सन कैन बिकम ए को-वेंचरर। तो कोई भी पर्सन को-वेंचरर बन सकता है, चाहे वो किसी भी तरह की कोई कैपिटल इन कैश कंट्रीब्यूट करे या ना करे, डजेंट मैटर। लेकिन अगर उसके पास किसी भी तरह की कोई स्पेशल नॉलेज है, जैसे कि अगर वो पेशे से आर्किटेक्ट है, तो ही कैन एंटर इनटू ए जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट। The profit or loss of a joint venture is shared between the co-venturers in the agreed ratio, and if there is no such agreement, the same will be shared equally। तो अगर हमारा जॉइंट वेंचर का किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट और लॉस होता है, तो वो नॉर्मली हम जो भी रेशियो हमने डिसाइड की होती है, जो भी रेशियो हमने पहले एग्रीड की होती है कि हाँ, अगर किसी भी तरह का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, हम इस रेशियो में उसे आपस में बांट लेंगे, तो उस रेशियो में हम डिवाइड कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे जॉइंट वेंचर में ऐसा प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग का किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो इक्वली विल बी शेयर्ड बिटवीन द co-venturers। नेक्स्ट इज सुइटेबिलिटी ऑफ जॉइंट वेंचर बिजनेस। तो जॉइंट वेंचर बिजनेस जो है, इसकी क्या सुइटेबिलिटी है, मीन्स किस किस बिजनेस के लिए ये सुइटेबल रहता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये होता है कि जॉइंट वेंचर जो है वो अराइज क्यों होता है।
देखिए, हर इंसान की एक अपनी अपनी लिमिटेशंस होती है। जैसे कि किसी के पास टाइम की कमी होती है, किसी के पास पैसा नहीं होता और किसी के पास सपोज करो अच्छी खासी नॉलेज है। तो इट मीन्स किसी ना किसी पर्सन के पास कुछ ना कुछ है। हो सकता है किसी के पास टाइम है, हो सकता है किसी के पास पैसा है, हो सकता है कि किसी के पास नॉलेज है। तो जिन जिन पर्सन के पास कुछ भी है, टाइम है, पैसा है या नॉलेज है, वो पर्सन्स नॉर्मली एंटर करते हैं ज्वाइंट पीरियड। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लोग इस ज्वाइंट वेंचर बिजनेस में शामिल होते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो ज्वाइंट वेंचर करते हैं। तो ज्वाइंट वेंचर इज सुइटेबल फॉर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बिजनेस: A. Purchase and sale of goods. B. Underwriting of shares and debentures. C. Speculation in shares and debentures. D. Construction of roads, bridges, multi-story buildings. E. Purchase and sale of properties. And F. Making of films, etc. तो ऐसे केसेस में हम जॉइंट वेंचर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ जॉइंट वेंचर। Some important features of joint venture business are as follows. Number one is it is short duration special purpose partnership. तो अगर किसी भी तरह का हमारा कोई नॉर्मली जो हमारा जॉइंट वेंचर होता है एक शॉर्ट ड्यूरेशन पार्टनरशिप होती है। सेकेंड, द जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड विद द कंप्लीशन ऑफ टास्क और द पीरियड। जैसे ही हमारा टास्क जॉइंट वेंचर का कंप्लीट हो जाता है, हमारा जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली एंड हो जाता है, मीन्स खत्म हो जाता है। थर्ड इज co-ventures may contribute funds for running the venture or supply stock from their regular business. हमारे जो भी co-ventures हैं और जॉइंट वेंचर्स हैं वो फंड्स सप्लाई कर सकते हैं अपनी जॉइंट वेंचर को रन करने के लिए और किसी भी तरह का स्टॉक अपने रेगुलर बिजनेस से सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो भी फंड्स या जो भी स्टॉक वो कंट्रीब्यूट करेंगे जॉइंट वेंचर बिजनेस में, उसे हम एज कैपिटल ट्रीट नहीं करेंगे। नो सेपरेट कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द वेंचर्स आर मेंटेन्ड। जॉइंट वेंचर बिजनेस में हम किसी भी को वेंचर का सेपरेट कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं। Next is fourth point, combination of skill and capital is possible in a joint venture. Fifth is joint venture business never use a firm name. And sixth is membership of a joint venture does not prevent the co-ventures from carrying on their own separate business unless they are forbidden to do so by their agreement. तो जितने भी हमारे जॉइंट वेंचर बिजनेस के मेंबर्स होते हैं वो साइड बाय कहीं ना कहीं अपना बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट में ये क्लियरली मेंशन है कि आप सिर्फ अपना जॉइंट वेंचर बिजनेस कर सकते हैं, तो सिर्फ उनको जॉइंट वेंचर बिजनेस करना ही होता है, अदरवाइज वो सेपरेट बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हैं। मीन साइड बाय साइड वो अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं जॉइंट वेंचर बिजनेस के अलावा। नेक्स्ट इज सेवेंथ पॉइंट, co-ventures share profit and loss of the ventures at an agreed ratio likewise partnership. तो जो भी हमारे co-ventures हैं, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हैं, वो एग्रीड रेशियो में उसे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हम पार्टनरशिप के केस में करते थे। एट्थ इज जनरली प्रॉफिट और लॉस ऑफ द वेंचर इज कंप्यूटेड ऑन द कंप्लीशन ऑफ द वेंचर। नॉर्मली जो वेंचर का प्रॉफिट और लॉस होता है, जैसे ही हमारा वेंचर कंप्लीट होता है उसके बाद हम उसे कंप्यूट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। Next is ninth point, going concern assumption of accounting is not appropriate for joint venture accounting. तो जैसे कि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में going concern assumption फॉलो करते थे, तो जॉइंट वेंचर बिजनेस के लिए ये बिल्कुल भी appropriate नहीं है। There does not arise any problem of distinction between capital and revenue expenditure. तो जॉइंट वेंचर बिजनेस में हम किसी भी तरह का डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। किसी भी तरह की प्लांट एंड मशीनरी है या कोई अदर फिक्स्ड एसेट्स हैं,
जब हम उसे वेंचर में, जॉइंट वेंचर में यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले हम उसे चार्ज करते हैं वेंचर अकाउंट में एट कॉस्ट। लेकिन जैसे ही हमारा वेंचर कंप्लीट होता है, प्लांट, मशीनरी एंड अदर फिक्स्ड एसेट्स को हम फिर से रीवैल्यू करते हैं और उन्हें एज रेवेन्यू ऑफ द वेंचर शो करते हैं। तो इस तरह से अकाउंटिंग अप्रोच फॉर मेजरमेंट ऑफ वेंचर प्रॉफिट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर बिजनेस। तो जो भी हमारी अकाउंटिंग अप्रोच है कि जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट किस तरह से मेजर करना है, वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम अदर बिजनेस। So students, in this video you have learned about what is joint venture and suitability of joint venture and features of joint venture. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.